अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी चिकन वेज पॉकेट्स यानी कि चिकन सैंडविच। और अगर आपके पास घर में ब्रेड नहीं है तो आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। बहुत इजी झटपट है और बच्चों को भी आप स्नैक्स के तौर पे इसको दे सकते हैं। बहुत ही यम्मी है। और तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक सैंडविच मेकर लिया है। उसको मैं ऑयल के साथ जो है वो ब्रश की मदद से अच्छी तरह ग्रीस करूँगी और उसके बाद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दूंगी। और इसकी चारों साइडों को जो है वो हमने ग्रीस करना है। तो अब मैं एक बाउल लूंगी, उसमें मैं लूंगी 2 अंडे। तो इसको मैं भी जो है वो विस्क की मदद से जो है वो बीट करूंगी जब तक ये थोड़े से फ्लफी हो जाए, तब तक हम इनको बीट करेंगे। तो ये फ्लफी हो गए हैं। अब मैं इसमें हाफ कप ऑयल शामिल करें, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें अब सब्जियां ऐड कर रही हूँ। तो मैंने एक मीडियम साइज की गाजर लिया है, इसको बहुत पतला पतला मैंने जो है वो काट लिया है। और हाफ कप इसमें हाफ मैंने कैप्सिकम ली है और पोटैटो मीडियम साइज के 1 और ग्रीन प्याज लिए हैं 2 से 3। और इन सबको हम जो है वो बहुत पतला पतला काटेंगे क्योंकि इसको हमने सैंडविच मेकर में बनाना है। अगर जरा भी मोटा काटा तो वो फिर हमारे जो सैंडविच हैं वो अच्छी तरह नहीं बनेंगे। तो इन सबको मैं इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स करूंगी। तो ये मिक्स हो गया। अब इसमें मैंने 1 कप जो है वो बॉईल किया हुआ चिकन सिंपल ऐड कर दिया। इसके सिर्फ मैंने श्रेड किया था और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच। और 1 ही चाय के चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें जाएगी हाफ टी स्पून काली मिर्च। तो इन सबको भी मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 1 कप मैदा शामिल कर रही हूँ और मैंने इसको स्टीम कर लिया था ताकि इसका कोई लम्स ना इसमें बने। तो इसको भी हम चम्मच की मदद जो है मिक्स कर रहे हैं। तो साथ ही अब इसमें जा रहा है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ इसमें मैं। तो इसको डालने के बाद भी अच्छे से साथ ही मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 घूंट पानी इसमें मैंने डाल दिया। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको तब तक हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने एक सिंपल 1 टेबल स्पून लिया है साथ ही। तो जो मेरा टोस्टर था वो प्री हीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगी कि 1 टेबल स्पून जो है वो मैं चारों साइड पे डाल दूंगी। और आप इसको लेट नाइट भी बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। तो इसी तरह मैं जो है वो इसकी हर साइड को फिल करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। तो ये देखें गोल्डन गोल्डन से दोनों साइडों से हो गए हैं। तो अब मैं फोर्क की मदद से आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिल सके।